शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप हम लोग को कपाल फोड़ दे रहे हैं। ये कौन सी तानाशाही सरकार है? ऐसी सरकार नहीं चलेगी झारखंड में, ये बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर सभी वर्ग के छात्र का कोई धर्म नहीं होता, राजनीति नहीं करते हैं, शुद्ध छात्र होते हैं और अपनी बातों को रखने का काम कर रहे हैं साफ साफ। और यही बोल रहे हैं सभी लोग कि हम लोग कुछ मुख्य मांगे हैं। मुख्यमंत्री अगर हमारी मांगों को मांग लेते, लगातार हम लोग लगभग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, अगर आज तक मान लिए होते तो हम लोग आज यहाँ पर सड़क नहीं होते। आज दुर्भाग्य राज का कि बाहरी जो है तैयारी कर रहा है और भीतरी आंदोलन कर रहा है, किसी का नौकरी नहीं होगा फिर। और ऐसी सरकार को फिर हम लोग जो है उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि झारखंड राज्य झारखंडियों के लिए बना, ये पहला बात है। झारखंड झारखंडियों के लिए है, इस बात को मानना पड़ेगा सरकार को। और अगर चारागाह बनाइएगा तो 2400 जिलों में कल फिर मसाल जुलूस निकलेगा, जो कि हम लोग का पूर्व निर्धारित है। और मसाल जुलूस ऐसा हम लोग अगर जिस प्रकार का जो खून खराबा हुआ है छात्रों के साथ, वो कोई भी वर्ग का छात्र हो कल अपना आक्रोश प्रदर्शन करेगा। और जो मुख्य 9 मांगे हैं हमारी, उन मांगों को सरकार तक हम लोग साफ साफ कहना चाहेंगे कि पहला मांग 60-40 की नीति नहीं चलेगी। दूसरी मांग, यहाँ की जेएसएससी के माध्यम से जितनी वैकेंसी होती है, क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा जेईई में नहीं होती है, लैब असिस्टेंट में नहीं करवा रहा, जानबूझ के पीजीटी के वाले में नहीं कर रहा है, ताकि बाहरी बच्चों को यहाँ नौकरी दिया जाए। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। क्षेत्रीय भाषा का टेस्ट हर एक एग्जाम में कम से कम 120 नंबर का 120 नंबर का परीक्षा होना चाहिए। इसके अलावा और एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारा तीसरा मांग ये है कि झारखंड सरकार जो हम लोग का जो है एग्जाम में जो है हमारा मुख्य 9 मांगे हैं, उनको सरकार को हम लोग मनवाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चौथा प्रोग्राम ये है, चौथा बात ये है कि जो 7 जिलों में आरक्षण को शून्य किया गया ओबीसी वर्गों को, ताकि आपस में लड़वा दिया जाए, ये नीति राज्य में नहीं चलेगी। जब सरकार संवैधानिक दायरों में 14% आरक्षण झारखंड में लागू कर चुकी है, 8% BC1 के लिए और 6% BC2 के लिए, तो ये नियम नहीं चलेगा। तो हमारा चौथा मांग ये है। इसी प्रकार से हमारा जो लगातार जो और मांगे हैं कि नकल विरोधी कानून झारखंड सरकार को उत्तराखंड की तर्ज पर, राजस्थान की तर्ज पर, गुजरात की तर्ज पर लागू करना पड़ेगा। अरे यहाँ जेईई का परीक्षा होता है, 2 बार पेपर लिख जाता है। तो इन सारी चीजों का हम लोग क्या ऐसा मांग कर सरकार लागू नहीं कर सकती है? अरे भैया आप लोग यही काम है। हम लोग का कहना है जेन्युइन जो मांगे हैं सरकार के माध्यम से लोग जो मांगना चाहते हैं वही हम लोग मांग कर रहे हैं। और वो छात्र हित के मामले ऐसा कोई मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी सरकार के पास अगर खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान नहीं कर सकती है, तो कम से कम जो 10 वर्षों के लिए टेम्पररी प्रोविजन करते हुए सरकार जो है 10 वर्षों के लिए नियम की थी, बाहरी कमेटी का रिपोर्ट को फॉलो करते हुए अगले 10 वर्षों के लिए यहाँ के स्थानीय निवासियों को राज्य स्तर के वैकेंसी में तृतीय और चतुर्थ पदों में 100% आरक्षण देना पड़ेगा। 100% बिहार दे रहा है, छत्तीसगढ़ दे रहा है। छत्तीसगढ़ में हम लोग दारों का बहाली में भर नहीं सकते, बिहार में हम लोग जो भर नहीं सकते। तो क्या झारखंड क्या खानाबदोश बन के यहाँ पर चारागाह बना दिए है? और यहाँ के सरकारी तंत्र जो बैठे हुए हैं, यहाँ के जो बोलते हैं कि मूलवासी सरकार है, आदिवासी सरकार, आलू छील रहे हो वहाँ पर। अरे कैसा सरकार है आप? एक नियम नहीं बना सकते 3 साल में। आप बोले 2021 नियुक्ति वर्ष होगा। अरे काहे का नियुक्ति वर्ष? कहाँ हो गया नियुक्ति वर्ष आपका? साफ साफ कहना चाहते हैं, अभी भी टाइम है। अगले 8 महीने में आप जो बोले हैं कि 50,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे, उनको कीजिए और न्याय संगत और नीति संगत नियम बनाइए। आपको नहीं चलेगा, आप अपना राजनीति साइड करिए और छात्र के जो मुद्दे हैं, बावरी कमेटी का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर तत्काल नियोजन को आगे बढ़ाइए। अगर आप खतियान आधार पर नियोजन नीति आपको लगता है नहीं कर सकते, तो टेम्पररी जो लॉक किया गया 10 वर्षों के लिए, उसको आधार बना करके बावरी कमेटी को फॉलो कीजिए और उसके आधार पर 100% आरक्षण देते हुए यहाँ के राज्यवासी लोगों को जैसा बिहार किया है अध्ययन कीजिए ना भाई। आप बिहार कैसे कर ले रहा है? अरे वो जेपीएससी के माध्यम से शिक्षक टीचर बहाली करने जा रहा है, वो कैसे कर ले रहा है? फिर बिहार कर सकता है, छत्तीसगढ़ से कर सकता है, उड़ीसा कर सकता है, वेस्ट बंगाल का बहाली में 100%। वहाँ आप अगर यहाँ से अन्य राज्यों का मौका ही आप फॉर्म में जाइएगा, साफ साफ लिख देता है वेस्ट बंगाल का निवासी आवेदन करके। तो झारखंड सरकार क्या कर रहा है फिर? साफ साफ सवाल है सरकार से। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो 2400 जिलों से छात्र उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पर आप लिख के रख लीजिए। और आने वाला कल और परसों 2 दिन अगर सरकार आज हमारे साथ ये सारी मांगों को नहीं मानती है, तो विशाल जो है आपका मसाल जुलूस निकलेगा। प्रत्येक जिला में हजार की मात्रा में बच्चे निकलेंगे और हाथों में कफन लेके निकलेंगे। फिर 19 तारीख को राज्यव्यापी आंदोलन होगा, जिसमें संपूर्ण राज्य जो है आंदोलन होकर चक्का जाम होगा। कोई भी जो है उसमें जितना भी भाग है, सबसे हम निवेदन करते हैं राज्यवासियों से, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, ना कि राजनीतिक मुद्दा है। पॉलिसी मैटर में जब पॉलिसी बनता है तो आने वाले 30 से 40 वर्ष अगर आप इसके लिए नहीं लड़ते हैं तो सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा। जो लोग आज नौकरी में आएंगे, नौकरी करेंगे। आज 7 लाख फॉर्म भराया जाता है,
लेकिन अगर 40% बाहरी ओपन कर दिया गया तो 16-17 लाख फॉर्म भरेंगे। एक तरीके से यहाँ पर जो नियोजन नीति के माध्यम से आपने लागू नहीं किया है और नकल विरोधी कानून भी नहीं है, जिसके माध्यम से क्या होगा कि आप जो है नकल विरोधी कानून नहीं लागू करेंगे तो जेईई का एग्जाम जो कराता है वो खुद जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो खुद इसमें सम्मिलित पाया जाता है कि वो क्वेश्चन लीक करा रहा है। झारखंड में ये हो रहा है, जो एग्जाम लेने वाला बॉडी है वही क्वेश्चन लीक करा रहा है। हम लोग छात्र क्या करें? मैंने खुद जेपीएससी का परीक्षा लिखा है, कहा जाता है कि जेपीएससी में क्वेश्चन लीक हो गया, उसके लिए 1 महीना धरना दिए तब जाके रिवाइज आंसर किया है। जेएसएससी में 357 वैकेंसी में भी दाग लगा हुआ है। झारखंड का कोई भी नियुक्ति में बेदाग परीक्षा नहीं होता है। नकल विरोधी कानून, जो पेपर खरीदेगा और जो पेपर बेचेगा उसको फांसी या आजीवन कारावास होना चाहिए।